हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो ये हमारा वीडियो लेक्चर होगा, इसके अंदर हम बात करेंगे कि बेयर एक्ट को पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स होते हैं जो समझना ज़रूरी है। तो उन्हीं टर्म्स को हम देखेंगे। तो वो टर्म है अदरवाइज़। अदरवाइज़ को बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है बेयर एक्ट्स के अंदर। तो आज हम वही देखेंगे कि इस अदरवाइज़ के साथ क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो उसके हम क्या मीनिंग को डिराइव करेंगे, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे उसका मीनिंग, कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने ये रिक्वेस्ट करी थी वीडियो। हालांकि बहुत लेट हो गया है ये वीडियो डालने में, बट स्टिल अब हम डाल रहे हैं। एंड अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अदरवाइज़ इंस्टाग्राम पे डीएम करके मैसेज कर सकते हैं कि आपको क्या डाउट है, एंड हम उसमें आपकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। सो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ये आज का, अदरवाइज़। बेसिकली अदरवाइज टर्म को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ के साथ। तो सबसे पहला है अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। जहाँ पर भी बेयर एक्ट में कहीं पर ऐसा जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये यूज़ करी गई हैं, तो हम मीनिंग कैसे डिराइव करेंगे। तो बेसिकली जो सेक्शन में ये फ्रेज़ यूज़ किया है, उस सेक्शन के अंदर जो भी चीज़ें दी गई हैं वो अप्लाई नहीं होगी अगर किसी दूसरे सेक्शन में, मे बी सेक्शन 3, मे बी सेक्शन 40, मे बी सेक्शन 50, उसी कोड के अंदर, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में मैंने लिया है द गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958। आप कोई और सेक्शन भी जो भी पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपको ये टर्मिनोलॉजी मिलती है, तो उसका मतलब है जो भी सेक्शन के अंदर ये टर्मिनोलॉजी दी गई है वो वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा जहाँ पर उसी एक्ट के किसी दूसरे सेक्शन के अंदर कुछ कॉन्ट्रेरी बात कही गई हो। कॉन्ट्रेरी मीन्स जो सेक्शन हम आप पढ़ रहे हो, जिस सेक्शन में ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करी है, उसी सेक्शन के अपोजिट कोई दूसरी बात, कोई विपरीत बात अगर किसी दूसरे सेक्शन में कही गई हो, तो वो जो विपरीत बात है, जो कॉन्ट्रेरी बात है, वो अप्लाई होगी, ना कि ये जो सेक्शन है जिसमें ये टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है वो अप्लाई होगा। बट अदरवाइज़ ये अप्लाई होगा जहाँ पर ये फ्रेज़ दिया गया है उसके अंदर जो प्रोविज़न है वो अप्लाई होगा। बट अगर कुछ कॉन्ट्रेरी दे दिया तो कॉन्ट्रेरी चीज़ अप्लाई होगी। तो जहाँ पर अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, वहाँ पर आप इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। अगर कहीं पर यूज़ होता है और अदरवाइज़ तो इसको आप किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। और अदरवाइज़ का मतलब है कि यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाया जा रहा है, यहाँ पर स्कोप छोड़ा जा रहा है और भी चीज़ों को इस कैटेगरी के अंदर फॉल करने के लिए हम स्कोप छोड़ रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर इनहेरेंट पावर की बात करी गई। यहाँ पर जो मैंने सैम्पल में एग्जांपल में लिया है 482 ऑफ CRPC, इनहेरेंट पावर दे रखी है हाई कोर्ट की। तो यहाँ पर एक तो सिनेरियो बता दिया कि कहाँ कहाँ पर हाई कोर्ट जो है अपनी इनहेरेंट पावर को यूज़ कर सकती है, बट यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाया कि सिर्फ इस केस में और सिर्फ इस केस में यूज़ कर सकती है। यहाँ पर और अदरवाइज़ बोल दिया, यानी कि जस्टिस को करने के लिए या जस्टिस हो ऐसा सिक्योर करने के लिए अगर किसी भी केस के अंदर हाई कोर्ट को लगता है तो वो यूज़ कर सकती है। तो और अदरवाइज़ यहाँ पर हम फुल स्टॉप नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर हम स्कोप रख रहे हैं। तो और भी कई सारे सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसी हैं जो यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर फॉल करेंगी, एंड वहाँ पर हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर यूज़ कर सकती है। तो और अदरवाइज़ को आप इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। नेक्स्ट आया और अदरवाइज़ एज ही थिंक्स फिट। और अदरवाइज़ में यहाँ पर भी यही है, जो यहाँ पर हमारा प्रोविज़न दे रखा है उसके अकॉर्डिंग तो हम चलेंगे ही, बट और अदरवाइज़ इस प्रोविज़न के अलावा भी, मतलब एडिशन में, प्लस एडिशन में अगर कोर्ट को कुछ लगता है कोई दूसरे ऑर्डर भी पास करने चाहिए, तो ये जो प्रोविज़न है ये तो अप्लाई होगा ही होगा। इसके अलावा भी उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। तो जहाँ पर भी आ जाए और अदरवाइज़ एज ही थिंक्स फिट, तो यानी कि इससे पहला जो भी प्रोविज़न दे रखा है वो तो अप्लाई होगा ही होगा, बट साथ ही साथ कोर्ट की कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी है कि इसके अलावा अगर वो कोई और ऑर्डर भी पास करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने देखा कि अगर बेयर एक्ट में ये अदरवाइज़ टर्म यूज़ हुई है तो उसको आप किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ के साथ यूज़ हो रही हैं, तो आप उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, कैसे उसका मीनिंग डिराइव करेंगे, उस प्रोविज़न को कैसे समझेंगे।
सो अगर कोई और टर्म है जो आपको समझ में नहीं आ रही है बेयर एक्ट के अंदर, कि आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे इंटरप्रेट करेंगे, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिए या फिर DM कर दीजिए इंस्टाग्राम पर। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।